अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नादिया सबा और एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से और शो लेकर आए हैं हम आपके लिए लफ्ज कहानी, जो कि आप हर जुमे को रात 9 बजे सुनते हैं मेरे और सबा के साथ, मेरे यानी नादिया सबा और सबा इनाम के साथ। हम दोनों ये शो लेकर आते हैं आपके लिए नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम आपके लिए डिफरेंट कहानियां लेकर आते हैं। कहानियां भी ऐसी कहानियां नहीं है जिसमें हम आपको एक दफा का जिक्र है करके सुनाते, बल्कि कुछ आवाजें होती हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जिनसे जुड़ी हुई कहानियां हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग उनको एंजॉय कर रहे होते होंगे और अभी भी सुनकर एंजॉय करेंगे जब हम आज की आवाज कहानी, आज की लफ्ज कहानी और आज का लफ्ज आपके साथ शेयर करेंगे। सो क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबा को अस्सलाम वालेकुम करते हैं, वेलकम करते हैं ताकि सबा भी आपसे बातचीत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम नादिया, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर और अब तो जरा ज्यादा बेहतर। भाई गर्मी का जोर भी टूट चुका है और मौसम का तो वैसे ही आजकल पता नहीं चलता, कभी इतनी शदीद गर्मी होती है और जब मौसम बदलता है तो वो कोई ऐसा हॉरर किस्म का बदलता है ना कि, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत चेंज हो चुका है, अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है। गर्मी है, गर्मी तो लगनी है, जब हीट वेव आएगी, जब सूरज निकलेगा गर्मी तो लगेगी, लेकिन जब हवा चलती है, बारिश होती है तो उसका तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहना चाहिए कि जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि गर्मी में ठंडक का एहसास होता है तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलराइट लिसनर्स, आप भी बता सकते हैं कि आपके एरिया में यानी जहां आप रहते हैं वहां मौसम कैसा है, आप कैसे बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 033086000072। आज मैंने थोड़ा आहिस्ता बताया है ताकि आप जिन्हें थोड़ी सी कंप्लेन होती है ना कि आप बहुत तेज नंबर बताती हैं तो उन्हें भी पता चल जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको बताते हैं, उर्दू में भी बता देते हैं। 033086000072 आप देंगे हमारा साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे फेसबुक आईडी पर जो कि है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। अपना कमेंट आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करेंगे तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम बताना है, फिर अपना मैसेज यानी अपना फीडबैक शेयर करना है। क्यों सबा, ठीक है ना? ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ कहाँ पर सुना जा रहा है। जी नादिया बिल्कुल, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें सुन रहा है। और अभी क्या करते हैं सबा, ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त से ट्रैक के साथ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने सेगमेंट्स के साथ और म्यूजिक के साथ। सो लिसनर्स, सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो प्रोग्राम लफ्ज कहानी विद नादिया एंड सबा। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो लव कहानी सबा और नादिया के साथ। आप हमें अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जहां पे आप हमें वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज दोनों कर सकते हैं और उसका नंबर ये है 033086000072 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, जहां आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल लिसनर्स, आप अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक आईडी पर, जो कि सबा ने आपके साथ अभी शेयर कर दिया है। और क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं कि आप जरा तसल्ली से बैठें, खाना खा रहे हैं तो खाना खाते रहिए, ठीक है जी, और चाय पी रहे हैं तो चाय एंजॉय करें और टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते रहें और हमें सुनते रहें, क्योंकि अब हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आज की आवाज की कहानी, आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्या करेंगे, आज हम एक बर्ड के बारे में आपको दोबारा बताने लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत परिंदा, और आप इसे जब देखेंगे ना तो आप वाकई कहेंगे कि नेचुरली जो कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और प्लस जिस तरह लाइट के साथ इसके कलर कॉम्बिनेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट अमेजिंग। यानी आप सुबहान अल्लाह तो कहने से बाज रह ही नहीं सकेंगे, इतना खूबसूरत परिंदा है। और कौन सा परिंदा है आपको भी बताते हैं। हम वैसे इस दुनिया में जहाँ पर भी गौर करें ना तो वहाँ पर हमें कुदरत की अता की हुई खूबसूरती के रंग नजर आने लगते हैं। एंड नो डाउट इस पूरी कायनात की जो खूबसूरती है ना वो सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद बर्ड्स, एनिमल्स और हर तरह की क्रिएशन की वजह से है। आज हम आवाज कहानी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं साउथ और सेंट्रल अमेरिका में
पाया जाने वाला नायाब और खूबसूरत परिंदा जिसका नाम है मकाओ पैरट। जी हाँ, मकाओ तोता, जिसकी अब तक दुनिया में तकरीबन मोर देन 17 जो स्पीशीज हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। मकाओ के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, कलरफुल परिंदा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है इनकी स्ट्राइकिंग प्लूमेज, पावरफुल बीक और लॉन्ग टेल फेदर्स। इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली पाई जाने वाली या जानी जाने वाली टाइप्स हैं, इनमें हाइसेंट, रेड एंड ग्रीन मकाओ, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, स्कारलेट और मिलिट्री मकाओ बहुत ज्यादा फेमस हैं। इनके नाम भी इवन देखें कितने कलरफुल से है ना, ब्लू और गोल्ड का कॉम्बिनेशन कितना अमेजिंग लगता है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन किस कदर वाइब्रेंट लगता है, एनर्जेटिक लगता है। और मिलिट्री मकाओ, वाओ, ये भी मजे की चीज लग रही है। अच्छा, जो इनकी स्ट्राइकिंग प्लूमेज है ना, इसको इस वजह से कहा जाता है कि जो इनके कलर्स हैं, इनमें इनकी टेल में, इनके फेदर्स में कलर हैं, या ओवरऑल इनमें जितने भी कलर्स मौजूद होते हैं ना, वो लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे जैसे ये इमोशनली इनके अंदर चेंज आ रहा होता है, वैसे वैसे वो कलर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो इन्हें बहुत सारे दूसरे परिंदों से अलग करते हैं। वेल, इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में पैरट्स की तकरीबन 350 जो स्पीशीज पाई जाती हैं, ये उनमें सबसे बड़े हैं। एज में नहीं, साइज में सबसे बड़े हैं। और हाइसेंट मकाओ ये दुनिया का सबसे बड़ा तोता है, सबसे बड़ा पैरट है। इसकी लेंथ तकरीबन 40 इंचेस होती है, यानी आप कह सकते हैं कि 1 मीटर और 1 इंच होती है, यानी अच्छा खासा बड़ा तोता है। बट अनफॉर्चुनेटली रेड एंड ग्रीन और ब्लू और गोल्ड मकाओ को छोड़ दें तो बाकी तमाम जो इकसाम हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होती जा रही हैं। और इनकी जो मेन रीजन है इनके कम होने की, उसमें सबसे बड़ी वजह है इंसान का इसको शिकार करना और मौसम की शिद्दत और खुराक की कमी की वजह से बचपन में ही जो पैरट्स हैं, मकाओ पैरट्स हैं, उनकी डेथ हो जाना। बट इस सब के बावजूद फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात यह है कि जो लोग तोतों से करते हैं मोहब्बत, और डिफरेंट कंट्रीज जिनमें गवर्नमेंट लेवल पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए गए हैं जहां पर इनको महफूज रखा जाता है, जहां पर इनकी ग्रोथ पर काम किया जाता है। और यही वजह है कि अब ये सिर्फ सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और मकामात पर पाए जाते हैं। वेल लिसनर्स, कहा जाता है कि जब आप फर्स्ट टाइम मकाओ पैरट को देखते हैं तो सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, इसकी बीक पर जाता है, इसकी बड़ी सी चोंच पर जाता है, जो कि एक अच्छी खासी साइज की होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक वॉलनट को बहुत आराम से तोड़ सकती है। या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक इंसानी उंगली उसके मुंह में डाली जाएगी ना तो वो हड्डी समेत उसको तोड़ सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बीक होती है मकाओ पैरट। वैसे जो आम तोता होता है उसकी भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जब भी बाइट करता है ना, अच्छी खासी आपको मतलब चोट पड़ती है, लगती है, पता चलता है कि गहरा जख्म उस तोते ने आपको दिया है। वेल लिसनर्स, ये बात पेट मकाओ के बारे में नहीं कही जाती। ये जो जंगल में रहते हैं या फिर आजाद रहते हैं उन मकाओ पैरट्स के बारे में कहा जाता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी बीक होती है। जो मकाओ पैरट आप पालेंगे, पेट बनाकर अपने पास रखेंगे, वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो 3-4 तोतों की अक़साम है जो कि अपने मालिक को पहचानते हैं, तो जो पेट मकाओ पैरट्स हैं उनका शुमार भी उनमें होता है। और अगर आप इनको बचपन से अपने पास रखते हैं, पालते हैं, तो आप इनको फ्री फ्लाइट भी ट्रेन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आम तोते को तो आप खोलेंगे ना, जैसे पिंजरे से बाहर निकलेगा तो ये जा वो जा, वापस मुड़ के वो कभी नहीं आता। ऐसा ही है ना, आप सभी जानते होंगे, यही कहा जाता है। तोता चश्म भी इसी वजह से मशहूर है। लेकिन जो पेट मकाओ पैरट है उसकी एक खास क्वालिटी ये है कि अगर आप उन्हें बचपन से अपने पास रखेंगे, प्यार से पालेंगे, तो आप उन्हें फ्री फ्लाइट सिखा सकते हैं। जिसका मतलब है कि जब आप उन्हें कहेंगे ना कि जा उड़ जा तोते, तो वो उड़ता है, और जब आप उन्हें दोबारा बुलाते हैं तो वो वापस आ जाता है। यानी ये अपने मालिक को पहचानते भी हैं और बहुत ज्यादा लॉयल भी होते हैं। फिर दिल खुश होता होगा ना इनको देख के, एक तो वैसे इतने खूबसूरत, ऊपर से लॉयल, और फिर ऊपर से आपकी बात भी माने, तो फिर तो प्यार आता ही होगा इनके ऊपर। वेल, इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मकाओ पैरट में बोलने की एबिलिटी भी होती है। यानी आप इन्हें डिफरेंट वर्ड्स सिखा दें और उसके बाद ये आपसे बाकायदा बात भी करते हैं और आपको बोर नहीं होने देते। वेल लिसनर्स, मकाओ पैरट के बारे में कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक ये आपको पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 लाख तक का मिल सकता है। और अगर आप इनके खाने की बात करें तो इन्हें क्या पसंद है, जो जंगल में मौजूद होते हैं वो डिफरेंट किस्म की डाइट ले रहे होते हैं, जिनमें नट्स भी शामिल हैं, सीड्स, फ्रूट्स भी शामिल हैं और बेरीज भी शामिल हैं, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जिनमें लीव्स और
साथ में उनके फ्लावर्स, वो भी ये बहुत एंजॉय करते हैं। और इनका जो सबसे फेवरेट है ना वो है पाम नट, यानी ये बहुत शौक से खाते हैं पाम नट्स को। और जो पेट मकाओ है उनके लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि उन्हें बर्ड पैलेट्स अवेलेबल किया जाए ताकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, क्योंकि अगर आप सिर्फ उनको नट्स देंगे या सीड्स देंगे तो उनकी खुराक की जो ज़रूरत होती है ना वो पूरी नहीं होती। तो इसके लिए आप उन्हें फ्रेश फ्रूट्स भी देते हैं और बर्ड्स पैलेट भी उनके लिए अरेंज रखते हैं, यानी सप्लीमेंट फूड होता है, ठीक है। सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। और उनकी जो खूबसूरती है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उनकी डाइट के ऊपर भी, कि अगर वो अच्छी खुराक खाते हैं तो जो वो कलर पिगमेंटेशन है ना उनके अंदर के लाइट के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके मूड्स के साथ वो रिफ्लेक्ट करते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा हाथ उनकी डाइट में भी है। फॉरेस्ट में होंगे या आज़ाद होंगे तो वो अपनी मर्जी से खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पालेंगे तो फिर आपको उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सो इनकी डाइट के लिए कहा जाता है कि सबसे बेस्ट जोन सी है वो है हाई क्वालिटी बर्ड पैलेट। पर इसके साथ साथ आप उन्हें फ्रेश फ्रूट्स भी खिला सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं। नट्स तो वो वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि एज अ ट्रीट वो नट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो अगर आपने मकाओ पैरेट रखा है, पाला है या आपको शौक है तो उनका ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है ताकि उनकी खूबसूरती भी कायम रहे और इसके साथ साथ वो आपके साथ टाइम को एंजॉय भी करें, आपके साथ लॉयल भी रहें। भाई अगर आप उन्हें भूख लगवाएंगे, तंग करेंगे और अच्छा माहौल नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, तो फिर आप सोच सकते हैं ना उनकी जो चोंच है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहती कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपका वो पेट बर्ड है, लेकिन अगर आपको शौक है तो यकीनन आप परिंदों का या जानवरों का ख्याल रखते होंगे जो आपके पास मौजूद होते होंगे। वेल लिसनर्स, ये तो थी इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मकाओ पैरेट्स। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। आप इसके बारे में मजीद भी जान सकते हैं, थोड़ा गूगल करें तो बहुत मजे की इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और खास तौर पर जब आप इसे देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सो जरूर इसको सर्च कीजिएगा, देखिएगा, लेकिन फिलहाल आप ये गाना एंजॉय कीजिएगा जो हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। कीप लिसनिंग नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। एक बार फिर हम मौजूद हैं आपके साथ। एक जबरदस्त सा ट्रैक आपको हमने सुनवाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आप भी अगर अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि है व्हाट्सएप का नंबर है, और इस पर आप वॉइस नोट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिंपली मैसेज बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करना है, फिर अपना मैसेज टाइप करना है और अपनी पसंद का गाना भी टाइप कर सकते हैं जो आप ट्रैक सुनना चाहते हैं, और फिर आप इसे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे ऑन आवर नंबर 0330860072। ठीक है जी। फेसबुक पर कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, फिर ये कुछ हमारे पास मैसेजेस हैं आपके साथ शेयर कर देते हैं। अली सलमान ने हमें मैसेज किया है नारोवाल से, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, और प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमें मैसेज किया है हमदाना ने फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, और हमदाना कह रही हैं कि उन्हें नई सुबह पर आने वाले सब प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं और लफ्ज़ कहानी में सेगमेंट आवाज़ कहानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल हमदाना, मुझे भी आवाज़ कहानी का सेगमेंट ज़्यादा पसंद है, मज़े का लगता है जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिल रही होती है। सो हम यही चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें, ताकि सुनने को एंजॉय करने के साथ साथ आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी जान सकें। ऑलराइट, सो अभी ये करते हैं कि सबा की तरफ चलते हैं और सबा से पूछते हैं कि आज वो कौन सा मुहावरा हमारे साथ शेयर कर रही हैं, और उससे रिलेटेड कोई कहानी है, कोई मिथ है या कोई रिवायत है या क्या है। सबा से पूछते हैं कि क्या है। जी सबा, आज कौन सा मुहावरा है? जी नादिया, आज जो मुहावरा है वो है ब्रेक आवर लेग। इसकी की स्टोरी नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि ये मुहावरा जो है, जो थिएटर के लोग हैं उन्हें जो है ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे तो उस साल उनको लक नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो उसको बेस्ट विशेस देने के लिए ब्रेक आवर लेग कहते हैं। कोई भी न्यू एक्टर आएगा, उसकी परफॉर्मेंस होगी तो वो उसको ब्रेक आवर लेग कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे। मतलब अल्फाज को उलट करके बोलेंगे ताकि उनकी खुशकिस्मती उनको जो है मिल जाए उस साल में, जिस साल वो बोलते हैं ये जुमला। ऑलराइट, यानी आपके कहने का मतलब है कि वो जो हम कुछ तोहमात में पड़ जाते हैं कि ये नहीं बोलना, ये नहीं कहना, तो ये भी मुहावरा बिल्कुल उसी तरह से कनेक्टेड है उन अल्फाज के साथ जो कि थिएटर में फनकार खास तौर पर जो नए आते थे उन्हें बेस्ट विशेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते थे। वेल लिसनर्स, लेकिन आप इस बारे में ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। आप अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कीजिएगा कि अगर आपने किसी को गुड लक कहना है, बेस्ट विशेस देनी है, तो आप उन्हें कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। सही है ना? तो गुड लक के साथ साथ ब्रेक अ लेग। अब ये और बात है कि सामने वाला आपकी इस बात को समझता है या नहीं समझता, लेकिन
आप ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आज का लफ्ज भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो कि है खुशामदीद, जिसे हम अमूमन गलतुल आम इस्तेमाल करते हुए कहते हैं खुशामदेद। खुशामदेद नहीं होता। ये जानकर आपको कैसा लगा, आपने हमें ज़रूर बताना है हमारे नंबर पर, हमारे फेसबुक आईडी पर। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, जो ना सिर्फ आपके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आता है नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से, बल्कि इसके साथ साथ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट कोर्सेज भी लेकर आ रहा होता है। टेक्निकल कोर्सेज होते हैं और सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ डेली लिविंग स्किल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, कुकिंग के कोर्सेज होते हैं। तो आप उन्हें भी अवेल कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं, सीख सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज भी, और इसके साथ साथ ऑन कैंपस भी, जो कि कराची में मौजूद लोग हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखें, तो जब भी नई सुबह कोहोर्ट स्टार्ट हो, जो कि अभी चल रहा है कोहोर्ट 25, इसके बाद जब कोहोर्ट 26 स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आप तक भी मैसेज पहुंचेगा, आप तक भी प्रमोशनल मैसेज पहुंचेगा, तो आप भी नई सुबह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट को मजीद इम्प्रूव करने के लिए। सबा, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है, मैं पूछ तो आपसे रही हूँ लेकिन इसके साथ ही मैंने अपना ख्याल पेश कर दिया, और वो ये है कि जब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो अब आप हमें थोड़ा सा एंटरटेन करें, कोई अच्छा सा गाना सुनवाएं हमें। मैं आपको एक ट्रैक नहीं 2 ट्रैक सुनाने लगी हूँ। कौन से 2 ट्रैक्स आप हमें सुनवा रही हैं? पहले एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेगमेंट का ओल्डी गोल्डी नंबर। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो लफ्ज कहानी नई सुबह वेब रेडियो पर। बिल्कुल लिसनर्स, नई सुबह वेब रेडियो आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारा मटेरियल, जो कि आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्लस एजुकेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सुनते ही रहते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। आज जुमे की रात 9 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम लफ्ज कहानी, जो कि आज भी आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। नई सुबह आप सुनते हैं हमारी वेबसाइट पर naisubah.org/radio। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर करना चाहते हैं इस लिंक को, ताकि वो भी नई सुबह प्लेटफॉर्म से आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकें, तो आप naisubah.org/radio यहाँ पर विजिट उन्हें करने को कह सकते हैं। ऑलराइट जी, अभी क्या करते हैं, अभी कुछ मैसेजेस आपके शेयर करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट एंड। कुछ मैसेजेस हैं जो कि हमें रिसीव हुए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और सबसे पहला मैसेज है मरियम अख्तर का रावलपिंडी से, जो कि एक लेक्चरर हैं, इस्लामियात की टीचर हैं, और वो कह रही हैं कि उन्हें ये सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें नॉलेज भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होती है। मरियम, हमारा यही पर्पज़ है इस प्रोग्राम को लेकर आने का। थैंक यू वेरी मच पसंद करने का। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अंजला फ्रॉम कराची, और अंजला कह रही हैं कि मुझे गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रेडियो बहुत शौक से सुनती हूँ। अंजला, सुनती रहिएगा रेडियो, नई सुबह वेब रेडियो को एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर आप क्या कर सकते हैं, हमारे फेसबुक आईडी पर भी अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, और हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/naisubhainstitute। व्हाट्सएप पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमें वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। सबा, क्या ख्याल है, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम फिर एक नई एनर्जी के साथ, कुछ नया मटेरियल, कुछ नई रिसर्च और बहुत सारी एंटरटेनमेंट के साथ, बल्कि इंफोटेनमेंट के साथ अपने लिसनर्स से दोबारा मिलें। जी नादिया, बिल्कुल, हम जो है वो इस शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं शो वाइंड अप करने से पहले मुझे एक और मैसेज जो है रिसीव हुआ है, जो मिस नादिया हैं कराची से, उन्होंने सलाम कहा है और जो है शो उनको पसंद आया है, तो इनका मैंने सोचा कि मैसेज में शामिल कर लूँ शो खत्म करने से पहले। तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी दुआएं, और आप रखिएगा मुझे दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट लिसनर्स, सबा साइन आउट कर चुकी हैं, मैं भी अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, और जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहूँगी, अपना रखिएगा ख्याल, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने अच्छे फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ आपने ज़रा मौसम से भी बचकर रहना है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, तो इसमें एहतियाती तदाबीर जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, बाकी तो सब अल्लाह पर ही हमें छोड़ना है। और ढेर सारा पानी पीजिए, सिर्फ पानी ना पीजिए, फ्रूट्स एंजॉय कीजिए, और इसके साथ साथ उन फ्रूट्स का
फ्रेश जूस बनाकर घर पर एंजॉय कीजिए, उसका तो मज़ा ही और है। सो नेक्स्ट टाइम आपसे जब मुलाकात होगी तो फिर आपसे जानेंगे कि आपने कुछ नया ट्राई किया इस पूरे हफ्ते के दौरान या नहीं। आप बताएं या ना बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या लेकर आए हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक आपको करना है हमारा इंतज़ार। सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन, अल्लाह निगहबान।